हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमेन। बेटा, आप लोगों का गेट का एग्जाम की डेट्स आ चुकी हैं। गेट एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे चल रही है। इस समय पे डर भी लग रहा होगा कि गेट निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, आपको कई लोगों को ऐसा डाउट भी हो रहा होगा, भाई जो पढ़ा है वो भूलते जा रहे हैं समय के साथ साथ। ठीक है, कई बार मन में ऐसा फीलिंग भी आ रहा होगा, यार टेस्ट में स्कोर बढ़ नहीं रहा है, कितनी भी मेहनत कर लो बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, ये सारी फीलिंग अगर आपके अंदर आ रही है मतलब आप सही ट्रैक पे हैं। ये बात मान के चलिए, आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, अब इसी चीज को थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए आज का ये वीडियो लेके आया हूं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। जितने भी सिविल इंजीनियर हैं, आपके लिए सबसे ज्यादा काम का वीडियो होने वाला है ये। ठीक है, अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग ही क्यों बोला है, क्योंकि अगर आपने देखा हो तो ऐसी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग ही है जिसमें 2 शिफ्ट में थ्रू आउट पेपर लिए जा रहे हैं इतने सालों से। मतलब सिविल का बच्चा कहीं से कहीं तक कम नहीं हो रहा गेट एग्जाम में। मतलब कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, और अगर इस दौरान आप मोटिवेटेड नहीं रहे तो आप इस कंपटीशन से बाहर हो जाओगे बच्चों। ठीक है, अब क्या लेके आया हूं आपके लिए आज के इस वीडियो में कि ऐसे कौन कौन से आईआईटीज हैं, ठीक है, जो कि बेस्ट आईआईटीज में गिने जाते हैं एमटेक करने के लिए, किसके अंदर, सिविल इंजीनियरिंग में। देखो, सिविल में ना लोग जनरली क्या सोचते हैं, सिविल एक ऐसी ब्रांच है जहां पे डेटा का कोई काम ही नहीं है। ठीक है, जहां पे हमें नॉर्मल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना है, डेट शीट। बट आज की डेट में जितना डेटा ड्रिवन सिविल इंजीनियरिंग है, मेरे ख्याल से उतना डेटा ड्रिवन तो कोई और ब्रांच है ही नहीं बच्चों। कोई और ब्रांच नहीं है जितना डेटा ड्रिवन सिविल वाले हैं। क्यों सिविल वाले ज्यादा डेटा ड्रिवन चल रहे हैं आज की डेट में? भाई, स्ट्रक्चर में एक भी पॉइंट पे अगर कहीं से भी स्ट्रेस बढ़ गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा। स्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया तो फिर क्या होगा भैया, वो स्ट्रक्चर फेल मान लिया जाएगा। तो हमें हर पॉइंट पे डेटा ड्रिवन आज की डेट में रहना पड़ता है। ठीक है, और आज की डेट में जितना सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते हुए जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किसी ब्रांच में और दिखता नहीं है। मुझे हो सकता है हो रहा हो, मैं सिविल ही देख पाता हूं, इसीलिए मैं सिविल के बारे में ही बात कर पाऊंगा बच्चों। ठीक है, अब आइए थोड़ी सी बात करते हैं कि यार टॉप आईआईटीज कौन से हैं सिविल के लिए। देखो जरा ध्यान से, टॉप आईआईटीज कौन से हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, अगर बात करें तो सबसे पहले आईआईटी मद्रास गिना जाता है। आईआईटी मद्रास, अच्छा, आईआईटी मद्रास के साथ फायदा ये है ना कि हर चीज इसकी एकदम टॉप की है। पढ़ाई टॉप की, प्लेसमेंट टॉप का, सब कुछ टॉप का, रिसर्च वर्क टॉप का, तो सब कुछ टॉप का है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप बात करते हैं आईआईटी मद्रास की तो किसके लिए बेस्ट है, जियोटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखो, ऐसे तो हर ही ब्रांच बेस्ट होती है आईआईटीज में, अगर देखा जाए इन आईआईटीज में खासकर, बट कुछ स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है जो कि वहां की बहुत ज्यादा फेमस होती है। एग्जांपल, कानपुर की स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम बात करें आईआईटी मद्रास की तो जियोटेक एंड ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा। बॉम्बे बोलने की बात ही नहीं है, सारे के सारे सिविल स्पेशलाइजेशन में टॉप ब्रांच होती है यहाँ पे। सारे के सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे टॉप ब्रांच ही है, किसके अंदर, आईआईटी बॉम्बे के अंदर। बात करें आईआईटी कानपुर की, स्ट्रक्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है यहाँ का। अगर आपको एमटेक इन स्ट्रक्चर्स करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, आईआईटी कानपुर से बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी थोड़ा टफ है, तो इसीलिए जब ये चुनेगा आपको एकदम सिलेक्टिवली तो फिर आपको देगा भी उतनी अच्छी चीज, है ना। नेक्स्ट, आईआईटी रुड़की, अगर बात करें तो सबसे ओल्डेस्ट आईआईटी में गिना जाता है इसको। सबसे पुराना कॉलेज है ये, सिविल का ही है सबसे पुराना कॉलेज। तो इंडियाज ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सिविल डिपार्टमेंट यहीं पे है। अगर आईआईटी खड़गपुर की बात करो तो वाटर, एनवायरमेंटल एंड जियोटेक के लिए अच्छा कॉलेज माना जाता है, अच्छा आईआईटी माना जाता है। आईआईटी दिल्ली ट्रांसपोर्टेशन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए बेस्ट आईआईटी है ये। ठीक है, और बात करें आईआईटी गुवाहाटी या हैदराबाद की तो फास्ट राइजिंग आर&डी सेंटर्स यहां पे हैं। ठीक है, आज के डेट में हैदराबाद काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, आईआईटी हैदराबाद भी रिसेंटली काफी ज्यादा फेमस होने लग गया न्यू आईआईटीज में से। तो थोड़ा सा मोटिवेशन यहां से जगाओ कि भाई अगर आपको एमटेक करना है स्ट्रक्चर्स में, कानपुर मिलना चाहिए। देखो, जब चाह है हमारी तो चाह सबसे ऊपर की चीज की हो ना, जो सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट चीज है उसकी चाहत करते हैं। भाई चाहत जब ही तो करेंगे जब ही उसको पाने की कोशिश करेंगे, और जब पाने की कोशिश करेंगे तब मेहनत करेंगे, और जब मेहनत करके उतने नंबर ले आएंगे तो ये चीज मिल जाएगी हमें। और जिस दिन ये आईआईटीज मिल गए ना आपको, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने तो देखा हुआ है मेरे बच्चों को यहां जाते हुए, फीलिंग ही अलग होती है यार, फीलिंग ही अलग होती है ना। कोई ये बोल दे ना कि मैं आईआईटी फलाना में पढ़ रहा हूं और मैं आईआईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूं, ठीक है, आप विश्वास मानिए आईआईटी दिल्ली वाले बच्चे को अलग से देखा जाएगा भाई कि ये टॉप मोस्ट आईआईटीज में से आया हुआ बच्चा है। आईआईटी बॉम्बे के बच्चे को अलग नजरिए से देखा जाएगा कि ये टॉप आईआईटी का बच्चा है। तो देखो, बोलने को इंडिया में आईआईटी बहुत सारे हैं, ठीक है, आईआईटीज का अपना एक लेवल होता है, बट उनमें भी सबसे जो टॉप मोस्ट है वो ये आईआईटीज हैं बच्चों। ठीक है, अब
ये तो मैंने बता दिया कि भाई वहां पे क्या क्या अच्छी हैं, पर अब अगर बात करें ब्रांच वाइज, कि ब्रांच वाइज अगर मुझे हायरार्की देखनी हो कि भाई कौन कौन से आईआईटी में स्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है, तो जरा ध्यान से देखो। अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करता हूं, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बच्चों, तो आईआईटी कानपुर नंबर 1, मद्रास नंबर 2, रुड़की नंबर 3, बॉम्बे नंबर 4, इस तरह से हम चलते हैं सीक्वेंस में। जियो टेक्निकल मतलब सॉइल मैकेनिक्स की बात करें या सॉइल इंजीनियरिंग की बात करें, मद्रास नंबर 1, बॉम्बे नंबर 2, रुड़की नंबर 3, खड़गपुर नंबर 4। ट्रांसपोर्टेशन नो डाउट मद्रास, बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, ठीक है। ये मेरे हिसाब से है, आपके हिसाब से इसका सीक्वेंस चेंज भी हो सकता है, ठीक है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई मैंने एकदम लिख दिया मतलब ये एकदम फाइनलाइज्ड हो गया, नहीं, मेरे हिसाब से मैंने सीक्वेंस रखा है, आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। वाटर रिसोर्स या हाइड्रोलिक्स की बात करें तो रुड़की नंबर 1, खड़गपुर नंबर 2, बॉम्बे, गुवाहाटी। ये नंबरिंग मेरे हिसाब से, मैं मानता हूं कि भाई इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, मैं उसके हिसाब से मानता हूं, आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग खड़गपुर का बेस्ट है, मद्रास, बॉम्बे, रुड़की। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ये बहुत ज्यादा फेमस चल रहा है रिसेंटली, क्यों? एलएनटी, शाहपुर जी, पालुन जी, इनके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहे हैं आईआईटी से, मतलब डायरेक्ट प्लेसमेंट हो रहा है, रिक्रूटमेंट तो बोलना ही गलत वर्ड है, डायरेक्ट प्लेसमेंट ये उठा रहे हैं आईआईटी से, और इसी ब्रांच में उठा रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा काम इसी ब्रांच में अभी देखने को मिल रहा है इन कंपनीज में, एलएनटी हो गई, शाहपुर जी, पालुन जी हो गई, इनमें। तो ये आपको आईआईटी दिल्ली, मद्रास, बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलुरु से सीधा आपको प्लेस कर रहे हैं, और यही हायरार्की है अगर आपको सीटीएम ब्रांच करनी हो तो। ये मेरे हिसाब से है, और मैंने सारे कॉलेजेस को अब उनकी ब्रांचेस के हिसाब से सेट किया है कि किनका स्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा है, किनका जियोटेक है, किनका ट्रांसपोर्टेशन, वाटर रिसोर्स, लाइक दैट, किस आईआईटी में कौन सा अच्छा ब्रांच है, उसके हिसाब से मैंने आईआईटीज को यहां पे सेट किया है। नाउ अब बात करें कि सर चलो आईआईटी मिल तो गया, पर कई बार हमें सुनने में आता है, जैसे मैंने ही आपको कहा कि एलएनटी है, शाहपुर जी, पालुन जी है, तो सर ये तो हमें बीटेक में भी रिक्रूटमेंट करता है, तो फिर हम क्यों करें एमटेक, है ना, एमटेक क्यों करें और इतनी मेहनत क्यों करें इस एग्जाम की? भाई पैकेज में भी तो अंतर होता है, पैकेज में भी अंतर है, ठीक है। अगर आप यहाँ का एवरेज पैकेज देखते हो, देखो लिखा ही हुआ है एवरेज आईआईटी पैकेज अक्रॉस डिफरेंट सिविल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन। अगर आप सीटीएम या कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में अगर आप अपना एमटेक करते हैं तो लगभग 12 to 25 लाख पर एनएम का एवरेज पैकेज निकल के आता है, ये रेंज दी हुई है आपको, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए 12 से 20 लाख पर एनएम का, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में 10 to 22 लाख पर एनएम का, ठीक है। एनवायरमेंट में 10 to 18 लाख पर एनएम का, और जियोटेक में 9 to 16 लाख पर एनएम का। अच्छा, क्या सर ये मैक्सिमम है क्या? नहीं भाई, इससे भी ज्यादा होता है मैक्सिमम, ये एवरेज है, मैंने आपको बोला ना यहाँ पे एवरेज पैकेज है ये, तो इससे ज्यादा ही मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन आपकी कितनी कैपेबिलिटी है, आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको पैकेज मिलेगा, ठीक है, आपको उस प्लेसमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई आईआईटीज में कौन से रिक्रूटर्स हैं जो मेजरली रिक्रूट कर रहे हैं बच्चों को। तो मैंने कुछ कंपनी के नाम लेके आया हूं, कुछ मिस आउट हुआ हो तो बता देना कमेंट्स में, ठीक है। मैं इतने नाम ही लेके आ पाया। एलएनटी बहुत फेमस है, कर ही रही है भैया आज की डेट में रिक्रूटमेंट। एकॉम, डीएनवी, सीईजी, ठीक है, आरएनडी लैबोरेटरीज, ठीक है, एटकिंस, जेकॉब्स, ओके, टीसीई, ये रिसेंटली बड़ा फेमस हुआ है आईआईटीज में। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, ये बहुत ज्यादा बल्क रिक्रूटमेंट कर रहा है अभी। आईआईटी मद्रास खुद के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स हैं जहां पे आप जा सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसीज में भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी हायर स्टडीज का भी एक प्रोविजन है कि आप अपने एमटेक के बाद पीएचडी और फर्दर आप जा सकते हैं और आगे, ठीक है। अब बात करें सर यहां पहुंचे कैसे, तो एक रफली मैं मार्क्स लेके आया हूं बेस्ड ऑन दी लगभग 2022 से 2022 से लेके 2025 तक का डेटा मैंने उठाया, और इसके साथ एक अप्रोक्सीमेट रेंज लेके आया हूं, ठीक है, कि अगर आपके गेट में 100 में से 55 to 70 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको आईआईटी बॉम्बे मिल जाएगा। अब आईआईटी बॉम्बे में कौन सी ब्रांच मिलेगी ये डिपेंड करेगा आपके स्कोर पे। जितना हाई स्कोर होगा उतने चांसेस आपके हाई हैं कि आपको स्ट्रक्चर्स मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन मिल सकता है, आपको टॉप ब्रांचेस मिल सकती हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं बेस्ड ऑन योर स्कोर के हिसाब से। तो रेंज है 55 to 70 के बीच में आईआईटी बॉम्बे मिल जाता है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है पहले राउंड में ना मिले, दूसरे राउंड में मिल जाए, दूसरे में ना मिले, तीसरे में मिल जाए, ठीक है। लगभग स्पॉट राउंड तक तो आपको एडमिशन मिल ही जाता है, ठीक है। आईआईटी कानपुर के लिए 52 to 66 मार्क्स इस बीच में अगर आपके आए तो आईआईटी आपको कानपुर में मिल जाएगा। ये सारा कट ऑफ जनरल के हिसाब से, ठीक है। एससी एसटी ओबीसी के लिए भी बाद में बता दूंगा, ठीक है। दिल्ली के लिए 50 to 65 मार्क्स, ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है यहाँ पे। मद्रास के लिए 53 to 68 मार्क्स अगर इस बीच में आता है तो आपको आईआईटी मद्रास में एडमिशन मिल जाएगा। रुड़की में 48 to 64 मार्क्स, ठीक है, थोड़ा वेट करोगे तो थोड़ा और कम में भी मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आईआईटी खड़गपुर 45 to 60 मार्क्स, ठीक है। अब बोलो कि सर ओबीसी का कितना होता है, देखो ओबीसी के लिए
बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने 5 to 10 मार्क्स लिखा है, आप 5 भी मार्क्स पकड़ के चलो कि जो जनरल का कट ऑफ है उससे 5 नंबर नीचे चलेगा आपका, ठीक है, उससे 5 नंबर नीचे चलेगा। SC ST का 12 to 20 मार्क्स नीचे चलता है जनरल के कट ऑफ से, ठीक है। तो अपने अपने मार्क्स को देख लो और इसके हिसाब से मेहनत करो, ठीक है। एक माइंड में एक टारगेट सेट कर लो कि मेरे को यार अगर स्ट्रक्चर्स करना है तो IIT कानपुर से करना है, और IIT कानपुर का कितना है कट ऑफ भैया, कट ऑफ लगभग 66 मार्क्स के आसपास, तो कम से कम 66 मार्क्स आने चाहिए मेरे, ठीक, कम से कम 66 मार्क्स आने चाहिए, ये सेट करके चलो, ठीक है। अब अगर कट ऑफ क्लियर करना ही एक गोल है तो कट ऑफ तो ऐसे क्लियर हो जाएगा, देखो सामने 2025 का कट ऑफ देखो, जनरल के लिए 29.2 था, OBC के लिए 26.2 था और SC ST के लिए 19.4 था। तो कट ऑफ तो ऐसे ही निकल जाता है यार, गेट के पेपर में कट ऑफ निकालने से वैसे भी कुछ होता नहीं है खासकर, ठीक है। कुछ अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छे IITs NITs मिलेंगे। बोलो सर NIT क्यों नहीं दिखाया आज, नेक्स्ट वीडियो में NIT के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ लाने से बहुत कुछ नहीं होने वाला जीवन में, कट ऑफ लाने से सिर्फ ये हो जाए कि आप किसी को बता सकते हो भाई मेरा गेट क्लियर हो गया है, ठीक है, पर उससे मिला क्या, कुछ नहीं, ठीक है, उससे आपके जीवन में बदला क्या, कुछ नहीं, हाँ सिर्फ एक टैग लग गया कि आपने गेट क्लियर कर लिया, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब फाइनल एडवाइस मेरे तरफ से क्या है कि कोई राइट IIT चुनना हो तो किसके हिसाब से चुनो, देखो आपकी चॉइस बेस्ड होनी चाहिए, पहला इंडस्ट्री वर्सेस रिसर्च वर्सेस PSU, ठीक है, आपको किधर जाना है उसके हिसाब से आपको IIT चुनना पड़ेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट आपका क्या है, कई बार बच्चा बोलता है मैं स्ट्रक्चर ले लेता हूं क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ी फेवरेट ब्रांच है सिविल में, पर जैसी स्ट्रक्चर में एंटर करता है, जैसी डायनामिक्स पढ़ना शुरू करता है, जैसी FEM आता है वहां पे, वैसी बच्चा वहां पे धीरे धीरे कमजोर पढ़ना शुरू हो जाता है। इससे तो अच्छा कि अगर उसका इंटरेस्ट जियोटेक में था तो वो जियोटेक ले लेता, ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ट्रांसपोर्टेशन ले लेता। तो कभी भी ब्रांच अपने हिसाब से चुनिए, ना कि मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में, ठीक है भाई। अगर आपने अपने हिसाब से ब्रांच चुनी ना तो आप कुछ अच्छा तो कर ही लोगे उस ब्रांच में, ये तो मुझे पता है, ठीक है। आपका स्पेशलाइजेशन क्या है एंड आपका गेट मार्क्स क्या है, ये सबसे बड़ा प्राइम इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। सोचने को तो मैं कुछ भी सोच लूं कि भाई मेरे को स्ट्रक्चर लेना है, पर जब मेरे मार्क्स ही आए हुए हैं 40-44 के आसपास तो स्ट्रक्चर मुझे कानपुर में मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये भी तो एक डाउट है भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर लास्ट वाला है गेट मार्क्स। बट जब भी आप अपने एग्जाम की तैयारी करें या जब आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जब भी गिव अप करने के थॉट आए तो एक बार सोचना आप क्या चीज छोड़ने वाले हो, आप अपने करियर में क्या चीज को एकदम जाने दे रहे हो कि यार अब नहीं हो पा रहा मेरे से, अब मैं छोड़ देता हूं। देखो ख्याल सबको आता है कि भैया मैं गिव अप कर देता हूं, हर बच्चा सोचता है गेट की प्रिपरेशन के दौरान। जब आप ज्वाइन करते हो ना तो एकदम मोटिवेटेड होते हो कि यार अब इस बार तो गेट में AIR1 मेरा ही है। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है AIR1 से AIR 100 होता है, 100 से 1000 होता है, 1000 से 10,000 होता है, 10,000 से 20,000 एंड देन अल्टीमेटली हो जाता है भैया अब ड्रॉप करते हैं, अगले साल देखेंगे। भाई जब आपने इस साल ड्रॉप कर दिया है तो क्या श्योरिटी है कि आप अगले साल भी इस पेपर को निकाल लोगे? अगले साल तो आप एक साल और अपने उम्र से बढ़ जाओगे, दिमाग और थोड़ा कमजोर हो जाएगा, अगले साल तो और गिव अप करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर बोलोगे नहीं मैं उसके अगले साल कर लेता हूं। भाई कल किसी के जीवन में आया ही नहीं है, तो कल के भरोसे बैठे रह जाओगे तो हो गया काम आपका, ठीक है। राइट टाइम है, 2 महीने बचे हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए, 2 ही महीने हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए। ढंग से मेहनत करो, ढंग से मेहनत करके एक अच्छा स्कोर लेके आओ, IIT लो या अच्छा PSU ले लो, ठीक है। और करियर को एक राइट पाथ पे डाल दो जिसके बाद आपका करियर शेप ले लेगा। जो अभी घूम रहा है ना करियर, जाना किधर है जाना किधर है, अगर एक अच्छा IIT या PSU मिल गया आपका पाथ सेट हो जाएगा करियर का, फिर आपको नहीं सोचना, फिर आपका करियर स्मूथली आगे अपना शेप खुद ही लेते जाएगा, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव पॉइंट के साथ गिव अप करना बंद कर दो भैया। इस एग्जाम के लिए डर लग रहा है, लगेगा डर, मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है कम आ रहे हैं, देखेंगे कितने कम हो सकते हैं मार्क्स, गिर गिर के 0 से कम तो नहीं हो जाएंगे, -3 होगा, -4 होगा, -10 होगा, -100 तो नहीं हो जाएगा। देखते हैं ना कितना गिरता है, हम भी देख लें कि भाई हमारा नॉलेज कहां तक, हम कितना कम कर सकते हैं, हम कितनी मेहनत कम कर सकते हैं, ये तो हम भी देखना चाहते हैं ना। तो गिव अप करना सॉल्यूशन नहीं होता, हर चीज में गिव अप कर दोगे जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। पॉजिटिव रहिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। अगर आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, एक चीज की बात मैं देता हूं आपको श्योरिटी कि अगर एंड तक टिके रहेगा ना इस रेस में, आप सिलेक्ट होंगे और अच्छे मार्क्स से सिलेक्ट होंगे, एक अच्छा PSU IIT आप क्रैक करके ही रहेंगे। ऑन दिस पॉजिटिव नोट खत्म करते हैं बच्चों इस वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स।